रात के करीब 8 बज रहे थे जब मैं मेरे पति का इंतजार करते हुए टीवी देखने में बिजी थी, जहां गलती से एक चैनल लग गया और उस सीरियल में एक लेस्बियन कपल का रोमांस चल रहा था, जो कि एक गर्ल्स हॉस्टल की स्टोरी थी। पहली दो लड़कियां काफी ड्रिंक करती हैं और फिर नशे में डूबे हुए दोनों एक दूसरे को वाइल्डली किस करते हुए एक दूसरे की बॉडी को सहलाने लगती हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी थी और अगले ही पल दोनों एक दूसरे के शरीर को चूमने लगती हैं। मैं उनका ये रोमांस देखने में बिजी हो गई थी कि तभी अचानक मेरे हस्बैंड आ गए और मेरे हाथ से रिमोट लेकर चैनल चेंज करते हुए कुछ गुस्से से कहने लगे, तुम भी ना ये सब क्या देखती रहती हो? ये लड़की लड़की का आपस में प्यार क्या गंदगी है यार, क्या कर रही हो, क्या देख रही हो तुम? ये कहकर वो फ्रेश होने चले गए, पर उनकी ये सब बातें सुनकर जाने क्यों मेरा मन यादों की बहार में खो गया। कानपुर के हर मोहल्ले में एक ना एक आपको हीर रांझा जरूर मिल जाएगा। शाम का वक्त था जब मैं विवेक को अपनी छत से देख रही थी। विवेक जश्न भरे अंदाज में अपनी बुलेट से मार्केट की तरफ जा रहा था। विवेक बहुत हैंडसम था और ये बुलेट उस पर और ज्यादा जच रही थी। उसे देखकर मैं बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रही थी। मैं विवेक की सबसे ज्यादा करीब थी, इसी वजह से उसकी दोस्ती और उसकी मोहब्बत पर अपना पहला हक समझती थी। पर मुझे बस एक बात की तकलीफ रहती थी कि आखिर वो क्यों इतने सालों से मेरा बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद मेरी मोहब्बत को क्यों नहीं समझ पा रहा। खैर, मैं जल्दी उससे अपने दिल की बात कहने वाली थी। मैं अपने दिल की बात उससे कहती कि उससे पहले एक ऐसा तूफान हमारी जिंदगी में आया जिसने 4 जिंदगियां तबाह कर दी। दरअसल विवेक की छोटी भाभी की बहन माही उसके घर कुछ दिन रहने के लिए आई थी। वो दिल्ली की रहने वाली थी। माही एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। माही के आते ही तो जैसे विवेक बदल सा गया। वो माही को हमारा शहर घुमाने में बिजी हो गया। वो उसके साथ इतना ज्यादा बिजी हो गया कि उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड तक की याद न रही। एक टाइम था जब वो पूरा दिन चाहे घर हो या कॉलेज, हर टाइम कावेरी कावेरी की रट लगाए रहता था। चाहे कॉलेज में मस्ती करनी हो या घूमना फिरना, हम सब साथ करते थे। पर अब जब से माही आई थी तो वो बस उसी के आगे पीछे घूमता रहता था। विवेक माही को कब दिल दे बैठा किसी को पता ही न चला। मुझे इस बात की भनक हो गई थी, पर दिल ने इस बात को मंजूर न किया। आखिर कई दिनों के बाद एक दिन विवेक मुझसे मिलने आया। उसके साथ माही भी आई थी। माही बेशक दिल्ली शहर की लड़की थी, पर उसके अंदर कोई दिखावा न था। वो बहुत ही शांत और सिंपल थी। उसने जीन्स टॉप न पहनकर बहुत ही सिंपल सा सूट पहना हुआ था और उसमें भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कहीं न कहीं शायद यही वजह थी विवेक उसकी सुंदरता और सादगी पर अपना दिल हार गया था। हारता भी क्यों ना। जिस पल मैंने माही को देखा उसकी सुंदरता से तो मैं असहज सी हो गई। कहीं न कहीं मुझे उससे जलन सी हो गई। विवेक ने उसे मुझसे मिलवाया और शाम को साथ में घूमने चलने के लिए कहा। मेरा मन नहीं था उन दोनों के साथ जाने का, पर शायद विवेक के साथ वक्त बिताने का मुझे कुछ मौका मिल रहा था। ये सोचकर मैं इनकार न कर सकी। हम तीनों शाम को मिले। धीरे धीरे मेरी और माही की बातचीत बढ़ने लगी। न जाने क्यों इस बात का एहसास होते हुए कि विवेक के दिल में माही के लिए कुछ है, फिर भी मुझे उससे नफरत नहीं हो पा रही थी। माही मुझे अच्छी सी लगने लगी। धीरे धीरे हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसकी बातें और लहजा उससे भी ज्यादा प्यारा था। मैंने एक दिन विवेक से कहा, क्या दिल्ली जैसे शहर की लड़कियां भी इतनी शांत और प्यारी हो सकती हैं? दरअसल हम सभी के मन में दिल्ली जैसे बड़े शहर की लड़कियों की एक बोल्ड छवि थी। मेरी इस बात पर विवेक बिना कुछ सोचे समझे तपाक से बोल पड़ा, है ना यार, माही सबसे अलग है ना, मुझे प्यार हो गया है उससे। विवेक के ये शब्द मेरे लिए बहुत दर्द भरे थे, क्योंकि इन शब्दों ने मेरी सालों की मोहब्बत को एक झटके में खत्म कर दिया था। मेरी आंखों से आंसू बह ही निकलते अगर उसी पल मैं वहां से जाने के लिए न उठती। मैंने खुद को संभालते हुए धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और अपने आंसुओं को छिपाते हुए वहां से निकल गई। ये सच तो मुझे पहले से पता था कि विवेक के दिल में माही है, पर दिल नहीं मान रहा था। पर आज इस दिल को विवेक के इन शब्दों ने गवाही दे दी। मैं सारी रात रोई, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। वहीं दूसरी ओर विवेक ने ये बात अपनी भाभी और घर वालों से कही कि वो माही को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। विवेक की भाभी ये सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि वो खुद ही चाहती थी कि माही उनके घर की बहू बने। विवेक की भाभी ने बिना देरी किए
अपने पिता से विवेक और माही की शादी की बात की। विवेक का परिवार काफी संपन्न था, वही माही बहुत सामान्य परिवार से थी। माही के घर वालों ने तुरंत शादी की हाँ कर दी। शायद माही से किसी ने पूछना जरूरी भी न समझा कि वो क्या चाहती है। आनंद फानन में उनका रोका हो गया और फिर वो सब माही को अपने साथ दिल्ली ले गए, जहाँ कुछ दिनों बाद विवेक और माही की सगाई होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ मैं अब सिर्फ विवेक की दोस्त थी। मैंने ये सच मान लिया था कि अब वो मेरा कभी नहीं हो सकता और मैं इस सच के साथ खुश थी। आखिरकार कुछ दिन बाद सगाई का वो दिन आ गया जब विवेक और माही ऑफिशियली एक दूसरे के होने जा रहे थे। विवेक और उसकी फैमिली ने मुझे और मेरे पेरेंट्स को भी इनवाइट किया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरा मन उनकी सगाई में जाने का बिल्कुल न था, पर विवेक की जिद पर मैं उसे मना न कर सकी। हम सब उसकी सगाई के लिए दिल्ली गए। हम सब एक रात पहले पहुंचे। अगले दिन माही मुझसे मिली। मैंने महसूस किया कि वो काफी दुखी सी लग रही है। उसका चेहरा मुरझाया सा था। क्योंकि माही मेरी भी दोस्त थी, तो मैंने उसे अकेले में ले जाकर उससे दुखी होने का रीजन पूछा, पर वो चुप थी। मेरे बहुत पूछने पर उसने जो जवाब दिया, उसे सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। उसने मुझसे कहा कि वो इस शादी से खुश नहीं है, वो विवेक से शादी नहीं करना चाहती। अब तक मुझे यही लग रहा था कि विवेक और माही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर सच्चाई तो कुछ और थी। विवेक माही से एक तरफा प्यार करता था। माही ये शादी अपनी बहन और घर वालों के दबाव में कर रही थी। उसकी ये बात सुनकर मैंने उससे कहा, विवेक बहुत अच्छा लड़का है, प्रॉब्लम क्या है माही इस शादी में? रही बात प्यार की, तो शादी के बाद भी हो जाएगा। विवेक तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरी इस बात पर तो उससे जैसे गुस्सा ही आ गया हो। वो तेज आवाज में बोल पड़ी, ऐसे कैसे किसी से भी प्यार हो जाएगा जब इस दिल में पहले से ही कोई और हो। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे विवेक और माही अब दोनों के लिए बुरा सा लग रहा था कि तभी उसकी एक दोस्त आ गई। अपने आंसुओं को अपनी दोस्त के सामने छिपाते हुए माही अपने दोस्त के साथ दूसरी तरफ चली गई। वैसे मुझे खुश होना चाहिए था कि शायद अभी शादी टूट जाए, क्योंकि माही विवेक से प्यार नहीं करती है, वो किसी और से प्यार करती है। पर ऐसे सगाई के दिन ये सब कुछ सामने आना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं ये भी नहीं चाहती थी कि विवेक एक ऐसे रिश्ते में बंधे जहां प्यार ही ना हो। मैंने काफी सोचा और फिर न जाने क्यों मन किया फिर से माही से जाकर मैं एक बार बात करूं। पूरे घर में बहुत चहल पहल और भीड़ थी। कुछ ही देर में प्रोग्राम होने वाला था। मैं माही के रूम के डोर पर पहुंचकर लॉक करने ही वाली थी कि तभी उसकी मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा माही तो ऊपर वाले कमरे में गई है। ये सुनकर मैं ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लगी। मैं रूम के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज आई, जो कि शायद माही की नहीं थी। मैं दबे पांव उस आवाज की तरफ बढ़ी, जो कि उस रूम से ही आ रही थी जहां माही थी। दरवाजा अंदर से लॉक था, तो खिड़की से मैंने उन्हें देखने और सुनने की कोशिश की, क्योंकि खिड़की थोड़ी सी खुली थी। उसके बाद मैंने जो देखा और जो सुना, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वो सच है। मैंने देखा कि वो लड़की जो उस समय आई थी जब मैं और माही बात कर रहे थे, वो लड़की जिसे माही ने अपना दोस्त बताया था, वो माही की गोद में बैठी हुई थी। वो बहुत रो रही थी और रोते हुए माही से कह रही थी, जान, आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज चलो भाग चलते हैं, तुम ये सगाई मत करो। वो लड़की बहुत रो रही थी। उसने बस एक ही बात की रट लगा रखी थी कि प्लीज तुम ये सगाई मत करो। इस पर माही उससे निपटते हुए कहती है, आई लव यू टू वाणी, मैं खुद ही शादी नहीं करना चाहती। मैंने मना भी कर दिया, पर घर वालों ने मेरी बात नहीं मानी। माही रोते हुए वाणी से लिपटकर उससे कहती है, वाणी मैंने बहुत कोशिश की, पर कोई नहीं माना, सब कारण पूछ रहे थे। मैं कैसे बताती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हम दोनों एक लेस्बियन हैं, मैं ये कैसे बताती? ये घर, ये समाज हमारे प्यार को कभी नहीं समझता। उन्हें हम मानसिक रोगी लगते। ये कहकर दोनों तेजी से रोने लगती हैं। माही वाणी को कसकर पकड़ते हुए उसके होंठों को चूमने लगती है। ये देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। मैंने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला। कुछ पलों के बाद वाणी माही से अलग होते हुए कहती है, शायद ही आज के बाद हम कभी मिल पाएं। मर जाने का मन करता है, पर मरने से पहले मैं तुम्हारे साथ आखिरी बार अपनी मोहब्बत को जीना चाहती हूँ। ये सुनते ही माही
फिर से वाड़ी के नर्म होठों पर अपने होठों को रख देती है। दोनों एक दूसरे को गर्म जोशी से चूमने लगती हैं और फिर एक दूसरे के कपड़े निकालने लगती हैं। वाड़ी माही के न्यूड शरीर को सहलाते हुए उसे मदहोशी से चूमने लगती हैं। दोनों एक दूसरे के आगोश में इस तरह से डूबी थी जैसे दो जिस्म और एक जान हो। वो अपनी इस मोहब्बत में इस कदर डूबी हुई थी कि वो पूरी दुनिया से बेखबर थी। वो एक दूसरे के अश्कों को पीते हुए पूरी तरह से एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रही थी कि तभी मेरा फोन बज उठता है। वो फोन कॉल विवेक का था। मैं घबरा जाती हूँ और तुरंत फोन कट कर देती हूँ, पर तब तक शायद उन दोनों ने फोन की आवाज सुन ली थी। माही तुरंत गाउन पहनकर हड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलती है। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। वही वाड़ी कपड़े पहनकर उन्हें ठीक करने में लगी थी। दोनों के चेहरे ऐसे थे जैसे वो पकड़ ली गए हों। डर के मारे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं माही से क्या कहूँ, पर फिर भी बहुत हिम्मत करके मैं उससे लड़खड़ाती हुई जुबान से कहती हूँ कि वो सब नीचे बुला रहे हैं। कि तभी वो मेरी बात काटते हुए कहती है, तुमने जो भी देखा और सुना वो सब सच है। वाड़ी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम अलग हुए तो मर जाएंगे। मैं उसकी ये बात सुनकर तो कुछ नहीं बोल पाई, बस इतना कि सब नीचे वेट कर रहे हैं। उसे भी पता था कि मैंने सब कुछ देखा और सुन लिया। ये कहकर मैं नीचे चली जाती हूँ। मेरा मन बेचैन था, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे कि मैं सबको बताऊं या न बताऊं। बार बार दिमाग में यही आ रहा था कि सब कुछ गलत हो रहा है, पर जाने क्यों माही पर भी तरस आ रहा था। मैं चाह कर भी उसके पेरेंट्स से या विवेक से किसी से भी कोई बात नहीं कर पाई। कुछ देर बाद माही तैयार होकर नीचे आई। उसकी आंखों में दर्द अभी भी झलक रहा था। मैं चाह कर भी माही से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैं विवेक से सब कुछ बताना चाहती थी, पर मुझे पता था इसका अंजाम बहुत बुरा होता। ये सोचकर मैं विवेक से कुछ नहीं कह पाती और उन दोनों की सगाई हो जाती है। अगले दिन हम सब कानपुर वापस आ जाते हैं, जहाँ फिर से मैं अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाती हूँ और विवेक माही के साथ अपने शादी के सपने सजोने में बिजी हो जाता है। पर सडनली 3 महीने बाद जब विवेक और माही की शादी की डेट पास आ रही थी, हमें पता चलता है कि माही ने सुसाइड कर लिया। उसकी भाभी ने बताया कि वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत डिप्रेशन में थी, इस वजह से उसने ये कदम उठाया। पर सच मुझे पता था, शायद माही ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो विवेक से शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे उसके शब्द याद आ रहे थे कि वो और वाड़ी अलग हुए तो वो मर जाएगी। विवेक माही की मौत से टूट सा गया। वो अकेले रहने लगा। कुछ दिनों के बाद एक बातचीत के दौरान विवेक की भाभी ने मुझे बताया कि वाड़ी थी ना, जो कि माही की दोस्त थी, उसकी शादी हो गई थी, पर शायद उसके ससुराल वाले उसे टॉर्चर करते थे, इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। मुझे सारा सच पता था और सब कुछ समझ में आ रहा था कि आखिर इन दोनों ने क्यों सुसाइड किया, पर लफ्ज कुछ कहने का साथ नहीं दे रहे थे। मुझे वाड़ी और माही पर गुस्सा आ रहा था कि वो दोनों इतनी कमजोर कैसे, जो उन्होंने जान दे दी। अगर वो दोनों सच में एक दूसरे से मोहब्बत करती थी तो वो समाज और घर से लड़ी क्यों नहीं अपनी मोहब्बत के लिए। मुझे बहुत तकलीफ हुई उन दोनों की मौत पर। वक्त बीतता गया। इन दिनों मैं और विवेक काफी करीब आ गए। मेरे दिल में जो कुछ था आखिरकार मैंने वो अपने घर पर सबसे कह दिया। ऐसा नहीं था कि मैं माही की मौत का फायदा उठा रही थी, पर विवेक से मैं सच में बहुत प्यार करती थी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं तो हमेशा से विवेक की बेस्ट फ्रेंड थी। जल्द ही हमारी शादी हो गई। मैंने अपने प्यार और अपनेपन से विवेक की हर घाव को भर दिया। विवेक अक्सर माही को याद करता, पर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता और ना ही जलन होती। मैंने कभी भी विवेक को माही की सच्चाई नहीं बताई। मैं ये नहीं चाहती थी कि विवेक अपने प्यार को कभी नफरत से याद करे। विवेक की भाभी जी अब मेरी जेठानी थी, पर उन्होंने कभी इस बात पर कोई चर्चा नहीं की। शायद उन्हें भी सच ना पता हो, पर माही की मौत सुसाइड थी या उसे उसके घर वालों ने मारा, ये बात एक राज बनकर रह गई। विवेक की जॉब लग गई थी और हम दोनों अब कानपुर से पूरे आ गए थे। मैं इन सब यादों की बाहर में खोई हुई थी कि तभी विवेक ने मुझे फिर से आवाज लगाई। कब का फ्रेश हो चुका हूँ, डिनर मिलेगा या नहीं? विवेक की आवाज सुनकर मेरा ध्यान टूटा। मैं यादों की भंवर से बाहर आई, पर माही और वाड़ी से जुड़े कई सवाल थे जो मेरे मन में अब भी चल रहे थे। मैं इन सवालों के साथ बहुत बड़े कदमों के साथ किचन की तरफ बढ़ गई। सो गाइज, आई होप आप सबको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज को सुनने के लिए आप हमारे चैनल स्टोरी नाइट FM को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय बाय।